एक फर्द खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया, उस पर आवाम को नहीं छोड़ सकते। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौकिफ। दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को स्पेस दी गई। हर मसले का हल बातचीत नहीं, बातचीत हल है तो माजी में जंगें न होती। भारतीय हमले पर आवाम ने बातचीत का नहीं कहा, सब भारत को सख्त जवाब देना चाहते थे। सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात हो। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। तर्जमान पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप आने के सवाल पर जवाब। कहा, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं। कोई ऐसा समझता है तो हमें कबूल नहीं। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख के बजाय सूबे की हिफाजत करें। फौज को घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। खारिज के सहूलतकारों को फाइनल वार्निंग। DGI-SPR का सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान। 3 ऑप्शंस दे दिए। सहूलतकार खुद खारजियों को हवाले कर दें या रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं। ऐसा ना होने पर रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार जिस भी ओहदे पर हों, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे हौसलों को मज़ीद बढ़ाती हैं। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे शोहदा बाइसे फ़ख्र हैं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजत करते हुए इस धरती के, इस खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले इन शोहदा की कुर्बानियों के हम मरहूने मिन्नत हैं। आप मरहूने मिन्नत हैं। ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोहदा के जिक्र पर DGI-SPR की आवाज रुंध गई और आंखें भर आईं। कहा, गवर्नेंस के खिलाफ को शोहदा अपने खून से पूरा कर रहे हैं। पुलिस का काम फौज से कराकर कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। सवाल यही है कि मुफ्ती नूरवली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। क्या अफगानिस्तान में नूरवली महसूद को निशाना बनाया गया? सहाफ़ी का सवाल। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, इस हकीकत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में ताख़ीर नहीं हो रही। फैज़ हमीद के ट्रायल में इदारे को शफाफियत यकीनी बनानी है। फैज़ हमीद केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे।
DGISPR का सहाफी के सवाल पर जवाब। मजीद कहा, 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ऐसे वाकयात के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसके बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है, हर कदम उठाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तलात पर दुरुस्ती से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। औरकज़ई हमले के बाद फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशन। भारत के हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को जिला औरकज़ई के इलाके जमालमाया में निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयां नापाक हमले का बदला है। 7 अक्टूबर को औरकज़ई हमले में 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला FC म्यूजियम भी गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला। तीसरे मरहले के लिए क्रैकडाउन तेज करने के अहकामात। पंजाब भर में इनखला के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। लाहौर समेत पंजाब पुलिस महकमा दाखिला को रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बदलती सियासी सूरत हाल। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर भी मुशावरत हुई। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। बोले, लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जत्थों की सियासत के जरिए मुतालबात मनवाने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहिदा मंजूर कर लिया। गजा में तैनात इसराइली अफवाज का इनखला जारी। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास का भी मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का गजा के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, अपने वतन में रहेंगे। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग का रास्ता खोलना शामिल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। ट्रंप का ख्वाब पूरा ना हुआ। अमन का नोबल इनाम खातून को मिल गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने वेनेजुएला की हुकूमत मुखालिफ रहनुमा मारिया कोरिना को नोबल इनाम दे दिया। मारिया कोरिना की तहरीक ने वेनेजुएला समेत पूरे लातीनी अमेरिका में जमहूरी इक़्तिदार को असर-ए-नौ बेदार किया। मारिया कोरिना ने नोबल इनाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। The IMF, when the mission left last night, the night before, we have a few outstanding issues. So we will continue these discussions virtually tonight. Hopefully, early week when the governor, finance secretary, and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने मौशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, IMF की सालाना मीटिंग के लिए आज रात वाशिंगटन रवाना होगा। मौशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम। अवाम का जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। हम किसी क्रिमिनल को स्पेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। रही ये जो वसीउल्लाह है या वो दूसरा है, ये ईरान में बैठे हुए, इनको लेकर आएंगे हम यहाँ पर और कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को स्पेयर करें।
भत्ताखोरी का नेटवर्क ईरान से चलाया जा रहा है। ताजरों को भत्ते की पर्चियां भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की कराची पुलिस चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी वजारत दाखिला को मुलजिमों के रेड वारंट के बारे में दरख्वास्त की है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोटो ने बताया, 15 रोज में 4 भत्ताखोर मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए। बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। इन्वेस्टिगेशन टीम तीफी भट्ट को लेकर लाहौर पहुंच गई। पुलिस बालाज कत्ल केस में मुलजिम से तहकीकात करेगी। तीफी भट्ट ने दुबई की अदालत में पाकिस्तान जाने और मुकदमात का सामना करने का कहा था। पाकिस्तान के पहले एनवायरमेंट व्हाट्सएप चैट बॉक्स का आगाज। चैट बॉक्स शहरियों के सवालों के जवाब देगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक चैट बॉक्स सेहत की हिफाजत पर मशवरे भी देगा। शहरी पेश की मालूमात हासिल करके मौसमी हालात से महफूज रह सकेंगे। फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का जल्जला। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहरुल काहिल के जज़ायर में सुनामी की वार्निंग जारी। पापुआ न्यू गिनी में 6.1 और फिजी जज़ायर में 5.6 शिद्दत का जल्जला। मंडानाओ जजीरे के दारुल हुकूमत डिवोर्स में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। लोगों को साहिली इलाके खाली करने का हुक्म। फिलिपाइन के जल्जला पैमा इदारे के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। निज़ाम इस्लामी जमातों का अगले कौमी पार्लिमानी इंतखाबात समेत 5 मुतालबात के साथ ढाका में एहतजाजी मार्च। ये एहतजाजी मार्च जुमे को ढाका में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के शुमाली दरवाजे से शुरू हुआ। ये प्रोग्राम इस्लामी सियासी जमातों की बेक वक्त जारी तहरीक के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला ईसवी कैलेंडर के एतबार से 10 अक्टूबर को बर्पा हुआ। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक आज यौम आशूर है। 10 अक्टूबर 680 को करबला में हक़ व बातिल की जंग हुई। नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने लाजवाल कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचाया। मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 4थी बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज भी दिया गया। फॉस्फोरस, ढेर सारे विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा। आज अंडों का आलमी दिन है। अंडा न सिर्फ हर मौसम बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अंडा प्रोटीन का बेहतरीन जरिया भी है। ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान में 11% अफराद मुख्तलिफ इक़साम के ज़हनी अवारिस का शिकार। 75% अफराद को मुनासिब सहूलतें मैसर नहीं। दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद अफराद ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं। मौरूसियत, दिमागी नशोनुमा में कमी, तालीम की कमी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नुमायां है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टीमों का दूसरा प्रैक्टिस सेशन। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों की बैटिंग और बॉलिंग में प्रैक्टिस। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच इतवार से लाहौर में शुरू होगा। शान मसूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड प्रोटीज के शिकार के लिए तैयार। पीसीबी ने पहले मैच का प्रोमो जारी कर दिया।